हालत तो खराब। टाइम मिल रहा था जब तो आ गए दौड़ में हाँ। ओके, हेलो। यस सर। और सब कहाँ गया? 2 ही स्टूडेंट हैं। सर अभी क्लास चल रहा था मैथ का सर, अभी खत्म हुआ है। सर पासवर्ड में भी इशू हो रहा है सर, बॉस को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। पासवर्ड में क्या इशू हो रहा है? सर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था सर, मेरा भी 4-5 बार एक्सेप्ट नहीं हुआ। मॉर्निंग सर। सर लिंक ही शेयर कर दिया कीजिए, ऐसे बहुत दिक्कत होता है पासवर्ड में क्रिएट अति करने में। तो ठीक है, लिंक शेयर कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके यस सर। मैथ का क्लास खत्म हो गया उधर? यस सर हो गया। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं पासवर्ड सही डाल रहे हैं फिर भी सर ऐड नहीं हो रहा है। ऐड तो तुम हो गए हो जी, आप क्या ऐड हो गए? नहीं सर, राजकुमार दास। पासवर्ड क्या डाल रहा पहले बताओ तो, तुम पासवर्ड क्या डाल रहे हैं? 0 स्मॉल आई स्मॉल ई कैपिटल जे स्मॉल वाई कैपिटल एल। एक मिनट रुक जाओ।
हाँ पासवर्ड है, देखो 0 IE कैपिटल J Y कैपिटल L। नहीं हो रहा है सर। सर एक ही में कर लें क्लास, हम कामेश्वर और राजकुमार दास। एक मिनट रुक जाओ, देखते कैसे नहीं हो रहा है। अच्छा अभी ये स्टार्ट हो चुका है, चेंज भी नहीं होगा। ठीक है चलो देखो, आज कल से हम लिंक भेज देंगे, अब टाइम नहीं है आज। सो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से मैं असाइनमेंट दूंगा सॉल्व करने के लिए, जो असाइनमेंट सारा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से लिंक रहेगा। सो प्योर सब्सटेंस क्या है? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? A pure substance or chemical substance is a material that has constant composition and has consistent property throughout the sample. Okay, pure substance क्या है? A pure substance or chemical substance is a material that has constant composition and has consistent property throughout the sample. ऐसे substance को हम लोग क्या बोलेंगे? Pure substance. Okay. Now a pure substance is a system which has 3 criteria. ठीक है, प्योर सब्सटेंस हम लोग इसको बोलेंगे जो all the 3 criteria क्या करेगा? फुलफिल करेगा। What are the 3 criteria? पहला homogeneous in composition होना चाहिए, second homogeneous in chemical aggregation and third invariable in chemical aggregation. ठीक है, so homogeneous composition means that the composition of each part of the system is same as the composition of every अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ये कोई यहाँ पे इस तरह का सैंपल है, इस सैंपल को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ओके 1 and 2, और हम लोग ईच पार्ट्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी अगर मेरे को सेम मिलता है, कहने का मतलब अगर इधर कार्बन का परसेंटेज 8 है, इधर भी कार्बन का परसेंटेज 0.8 है, अगर इधर मैग्नीज 0.25 है तो इधर में मैग्नीज 2.5 है, तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज को, इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। मतलब कहने का मतलब है होमोजेनियस इन कंपोजिशन मींस दैट कंपोजिशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम इज सेम एज द कंपोजिशन ऑफ एवरी अदर पार्ट। नेक्स्ट है होमोजेनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। ठीक है, केमिकल एग्रीगेशन मींस क्या है? Homogeneous in chemical aggregation means that chemical element must be combined chemically in the same way in all part of the system. ठीक है, same way कहने का मतलब है सेम बॉन्ड में। ठीक है, अगर इस साइड कोवैलेंट बॉन्ड है तो दिस शुड बी द कोवैलेंट बॉन्ड, अगर इधर आयनिक बॉन्ड है दिस शुड बी द कंबाइंड विद द आयनिक बॉन्ड। कहने का मतलब है केमिकल एलिमेंट मस्ट बी कंबाइंड इन द सेम वे। So homogeneous in chemical aggregation means that the chemical element must be combined chemically in the same way in all other part of the system. ठीक है, so ये समझ में आया प्योर सब्सटेंस किसको किसको बोलेंगे। अभी एक लास्ट बचा हुआ है इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रीगेशन।
नाउ इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रीगेशन मतलब क्या समझ में आ रहा है? Invariable in chemical aggregation means what? कोई बता सकते हो? Invariable in chemical aggregation means? कोई नहीं? नो सर। ओके, सो इनवेरिएबल इन केमिकल कहने का मतलब है द स्टेट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, विकास कुमार म्यूट करो अपने आप को। यस सर। तुमको विकास दास नहीं, विकास कुमार को बोल रहे, साउंड उधर से आ रहा है, थोड़ा अपने अपने को म्यूट करो। यस सर। So invariable in chemical aggregation means that the state of chemical combination of the system does not change with time. Okay, so pure substance किसको किसको बोलेंगे? Homogeneous in composition, homogeneous in chemical aggregation, ठीक है, and invariable in chemical aggregation. So if these three parameters fulfill any substance, then substance would be say pure, ठीक है, pure substance. Now elements and compounds are examples of pure substance, ठीक है, जितने भी elements है और chemical compounds are example हैं pure substance के। तो एग्जाम्पल में कुछ है, वाटर है, स्टेनलेस स्टील, एक्सेट्रा। मिक्सर आर नॉट प्योर सब्सटेंस। ओके, जितने भी मिक्सर देख रहे हो, मिक्सर कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल मिक्सर आर नॉट प्योर सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ह्यूमिड एयर, ठीक है, एयर भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का मिक्सर है, बट एयर को हम लोग क्या रखते हैं? प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि एयर जो है वो प्योर सब्सटेंस टाइप का बिहेव करता है। सो याद रखोगे एक्सेप्शन, एयर जो है, एयर इज ट्रीटेड एज ए प्योर सब्सटेंस द इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? विकास दास। विकास दास, विकास दास, the most common liquid is water. It has peculiar property compared to other liquid, ठीक है। एक वाटर का कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है एज एग्जांपल एज कंपेयर टू अदर प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इसलिए लिखा द मोस्ट कॉमन लिक्विड इज वाटर, इट हैज पेक्युलियर प्रॉपर्टी कंपेयर टू अदर लिक्विड। फॉर एग्जांपल क्या है? सॉलिड फेज इज लेस डेंस देन द लिक्विड फेज, ठीक है। आप देखोगे कि आइस जो होता है वो क्या होता है? फ्लोट्स करता है किस पे? वाटर पे। कहने का मतलब क्या है? सॉलिड फेज इज लेस डेंस देन द लिक्विड फेज, दैट इज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, नेक्स्ट, वाटर जो है क्या? एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग, ठीक है। वाटर को जब एक्सपेंड करोगे, सॉरी, वाटर को जब आप कूल करोगे तो क्या होगा? एक्सपेंड होगा। लेकिन अदर प्योर सब्सटेंस में जब आप उसको कूल करोगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो वाटर और अदर प्योर सब्सटेंस में डिफरेंट है। अदर क्या है? द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर नियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 4
4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये याद रखना, ये आगे हम लोग इसका यूज है। विकास दास, चलो कोई भी स्टूडेंट, मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट बता सकते हो। ओके, अगर एक क्लोज्ड वेसल में, ठीक है, एक वेसल क्लोज्ड है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? वाटर को कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं। ओके, तो क्या होगा? क्या होगा? आइस बन जाएगा। आइस बन जाएगा अगर क्लोज्ड वेसल है वो। तो अगर एक क्लोज्ड वेसल में हम लोग क्या करते हैं? आइस को कूल करते हैं। कूल कहने के मतलब है बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -20 -35 तक। तो क्या होगा? कुछ इफेक्ट होगा वेसल पे? डेंसिटी बढ़ेगा ना सर? मैं पूछ रहा वेसल पे कुछ इफेक्ट होगा? हाँ सर, वेसल तो श्रिंक कर जाएगा पूरा। तुम लोग एकदम कुछ पढ़ के नहीं आए डिप्लोमा में, ठीक है। वाटर का देखो, एक वाटर का 3 और 4 से 3 to 4 पेकुलियर प्रॉपर्टी। पेकुलियर प्रॉपर्टी कहने का मतलब है अदर प्योर सब्सटेंस से अलग है, ठीक है। अदर प्योर सब्सटेंस से अलग में मैंने क्या क्या भी यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस की वाटर के केस में। पहला जो है सॉलिड फेज जो है लेस डेंस होता है देन लिक्विड फेज। ओके, आइस देखोगे कि क्या वो वाटर में फ्लोट्स करता है, ठीक है। सॉलिड फेज जो है लेस डेंस होगा लिक्विड फेज, पहला। सेकेंड में, अब ये मेरा क्वेश्चन था, वाटर जो है एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग, ठीक है। अदर सब्सटेंस को अगर आप कूल करते हो तो क्या उसमें आता है? कॉन्ट्रैक्ट, उसके साइज में कमी आती है। बट वाटर को आप जब आप वाटर को कूल करोगे तो क्या होगा? एक्सपेंड होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? ए फुल्ली क्लोज्ड वेसल filled with water will burst if it cool below the freezing point। ओके, अगर फुल्ली क्लोज्ड वेसल को अगर आप बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट कूल करते हो तो वेसल क्या होगा? ब्रस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर एक्सपेंड होता है कूलिंग करने पे। ना थर्ड पेकुलियर प्रॉपर्टी क्या है? सर हम भी तो वही बोल रहे थे ना, डेंसिटी बढ़ जाता है। हाँ, डेंसिटी बढ़ता है। मैं पूछ रहा था कि वेसल, मेरा क्वेश्चन क्या था कि वेसल पे क्या इफेक्ट होता है। देखो डेंसिटी बढ़, द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? एट नियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं A1 ATM की बात करूं तो लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये सब को याद रखना है, ये सब आगे यूज होगा। ना अब हम लोग क्या, इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। इस चैप्टर के हम लोग, अब प्योर सब्सटेंस क्या है हम लोग देख लिए, ठीक है। कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो प्योर सब्सटेंस होगा। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? पीबी, टीएस, एचएस और टीपी डायग्राम। ओके, टीपी डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस। और इस चैप्टर का हम लोग यूज करते हैं पावर प्लांट के स्टडी को, ठीक है। पावर प्लांट में जो हम लोग स्टीम यूज करते हैं उसके प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए इस चैप्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली फोकस क्या है इस चैप्टर का पढ़ने का? कि प्योर सब्सटेंस का पीबी डायग्राम स्टडी करना, टीएस डायग्राम स्टडी करना, एचएस डायग्राम स्टडी करना, टीपी डायग्राम, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम स्टडी करना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीबी डायग्राम से।
अब देखो एक अगर डायग्राम तुम समझ गए तो सभी डायग्राम समझ जाएगी, लेकिन अगर एक नहीं समझ पाए स्टार्टिंग वाला तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से समझने का कोशिश करोगे, ठीक है। मैं कंसीडर कर रहा हूं सबसे फिर, ठीक है। कंसीडर ए यूनिट मास ऑफ आइस, ठीक है। पहले मैं डायग्राम कंसीडर कर दे रहा हूं। ये यहाँ पे कोई प्योर सब्सटेंस रखा हुआ है। प्योर सब्सटेंस, सॉल्ट भी प्योर सब्सटेंस होता है, NaCl कुछ भी प्योर सब्सटेंस हो सकता है। इस प्योर सब्सटेंस पे 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर एक्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर ए यूनिट मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं अभी प्योर सब्सटेंस कुछ भी होता है अदर देन वाटर का मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अदर देन वाटर प्योर सब्सटेंस जो इनिशियली -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। ओके, इनिशियली यहाँ पे क्या है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 atm। Now contained in a cylinder and piston machine device. Okay, let the ice be heated slowly. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस आइस को हीट कर रहे हैं slowly, so that its temperature is always uniform, ठीक है। the changes भी करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जो प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर है -50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग हीट करके क्या कर रहे हैं, हीट करेंगे। और कहां तक, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 250 और 23 जितना भी हम लोग को करना है वहां तक। सपोज 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है, ठीक है। कीपिंग टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कितना ले रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो देखो इसका फेज डायग्राम में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, कंसीडर करते हैं हम लोग एक सिलेंडर पिस्टन डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे प्योर सब्सटेंस रखा हुआ है और ये प्योर सब्सटेंस मेंटेन है इनिशियली -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और प्रेशर जो है 1 atm का प्रेशर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्योर सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, और हीट कहां तक करेंगे, अप टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तब देखो इसके पीवी प्लॉट क्या होगा, ठीक है। आगे फेज डायग्राम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो इसके नेचर में क्या चेंजेस आएगा। तो P को मैं ले रहा हूँ y एक्सिस में एंड V को ले रहा हूँ x एक्सिस में, ठीक है। इनिशियली ये मेरा प्योर सब्सटेंस है 1, जहां पे टेम्परेचर कितना है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अदर प्योर सब्सटेंस का बात कर रहे हैं। अदर प्योर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, कुछ भी। सो बताओ अगर इनिशियली -15 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर सब्सटेंस है, अब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो क्या होगा, हीट करेंगे तो कुछ इफेक्ट होगा इस पे, हाँ बढ़ता है, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। लिक्विड सर, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा हीट करने से। ठीक है, देखो अगर हम लोग हीट करें तो हीट इनिशियली क्या है, सॉलिड में -50, मतलब कहने का मतलब है सॉलिड में, ओके, -15 डिग्री सेंटीग्रेड कहने का मतलब जो भी प्योर सब्सटेंस, अगर मैं वाटर का भी बात करता तो सॉलिड में होता है -15, अदर का भी बात कर रहा तब भी क्या है, सॉलिड प्योर सब्सटेंस है। ओके, अब इसको हम लोग इनिशियली -15 पे अब हम लोग हीट कर रहे हैं। कोई भी सॉलिड को आप हीट करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका ग्राफ कैसे होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1 to 2 है, जहां पे वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। कहां तक हम लोग हीट किए, सपोज कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग हीट किए। ओके, देखो ध्यान से, अगर ये समझ में गया तभी आगे समझ में आएगा, अगर ये नहीं समझ में आया फिर आगे नहीं समझ में आने वाला ना। अब हम लोग फिर टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करेंगे, हीट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं। सो टेम्परेचर अगेन हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अगेन क्या होगा, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है।
ओके दिख रहा है, स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes, sir. जब ये 0 डिग्री पे हम लोग टेम्परेचर आएंगे, ठीक है, तो 0 डिग्री पे वो क्या होगा, सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्ट होगा तो क्या होगा, अगेन वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कहां तक, सपोज कि अगेन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कंप्लीट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर है जहां पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, और 3 सिचुएशन है जहां पे वो सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फिर से अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, सपोज कि 4 तक, ठीक है, 4 पे कहां तक इंक्रीज करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगेन वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। अब बताओ 100 डिग्री पे आने पे क्या सिचुएशन होगा, हंड्रेड डिग्री पे जैसे टेम्परेचर आएगा तो कुछ इफेक्ट होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर है सर। बॉइलिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी प्योर सब्सटेंस है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो 100 डिग्री पे क्या होगा, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये सिचुएशन, ठीक है, सो 4 सिचुएशन है कहाँ पे, जहां पे प्योर सब्सटेंस स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और ये मैं 5 सिचुएशन दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 5 सिचुएशन में भी 100 डिग्री है, बट यहाँ पे जो सॉलिड क्या, सॉरी लिक्विड क्या हुआ है, टोटली वेपर में कन्वर्ट हो गया है, ओके। बट टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री। और यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन जो कर रहा हूँ, इसका कहने का मतलब है जो 5 पॉइंट का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, ओके, वो मच मच हायर होगा किसके कंपेयर में, 4 के कंपेयर में। इसीलिए मैं इस तरह से एब्रप्टली कट लाइन दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट अब फिर से हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो कहां तक जाएगा, 250। अब सीधा यहाँ पे स्टीम है। तो देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखोगे। So one is the situation where the solid pure substance is kept at minus 15 degrees centigrade. Okay, now we increase the temperature uniformly. ठीक है, so temperature, if we increase the temperature, then volume will increase. So volume will increase. So 2 is the situation where temperature is at 0 degree centigrade. So यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 180 पे। So pressure is kept constant. Now 2 is the situation where the solid pure substance started to melt, okay, but temperature क्या है, 0 डिग्री पे। Now 3 is the situation जहां पे ये solid completely क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, बस सिचुएशन क्या रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा। Now फिर से अगर हम टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज, और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पे आएगा, ठीक है, ये क्या होगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और सो 5 सिचुएशन है कहां पे, जहां पे ये टोटली लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। सो टेम्परेचर इज अगेन, यहाँ पे भी टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। अब फिर से हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कहां तक, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगेन वॉल्यूम मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिपीट करते हैं, डिफरेंट कांस्टेंट कहने का मतलब अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिपीट करते हैं, तो मेरे को सिमिलर टाइप्स ऑफ, कहने का मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ कर्व जनरेट होगा। ये पीवी प्लॉट सिमिलर टाइप्स ऑफ मिलेगा। कहने का मतलब है 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। ये मैं जूम कर लेता हूँ किस पे है, 1.5 atm पे। और इसके ऊपर में अगर जैसे हम लोग डिफरेंट प्रेशर पे रिपीट करेंगे, सपोज 2 atm पे, तो हम लोग क्या मिलेगा, सिमिलर टाइप्स ऑफ ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो
अब समझने वाला बात है, हम लोग यहाँ पे वाटर के लिए, अभी मैं वाटर के लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो प्लॉट किया हूँ ये अदर देन वाटर के लिए, ठीक है। जैसा हम लोग भी डिस्कस की कि वाटर का कुछ पेकुलियर प्रॉपर्टी होता है, तो उसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएगा वाटर में, वो आगे डिस्कस करेंगे ना। तो देखो अब क्या, 1 पे क्या है, सॉलिड है, ओके। अब देखो जितना भी 1 का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, कहने का मतलब है 1 को 1 डेज के साथ मैच करेंगे, 2 को 2 डेज के साथ मैच करेंगे, 3 को 3 डेज के साथ मैच करेंगे, 4 को 4 डेज के साथ, 5 को 5 डेज के साथ एंड 6 को 6 डेज के साथ मैच करेंगे, ओके। कहने का मतलब है हम लोग एक एक्सपेरिमेंट रिपीट किए इस तरह से, अब इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं डिफरेंट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। और जो पीवी डिफरेंट पीवी प्लॉट होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, सबको कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। कहने का मतलब है 1 को 1 डेज के साथ, 2 को 2 डेज, 3 3 डेज, 4 4 डेज। तो देखो कर्व कैसे जनरेट होता है। तो ठीक है, ज्वाइन करने पे मेरे को पॉइंट किस तरह से मिलेगा। मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूं, क्या पहले ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा कि कैसे आ रहा है। साथ में 6 मिनट का टाइम बचा हुआ है। ना अब देखो ध्यान से देने वाला बात है, ठीक है। 1 पे क्या था मेरा, देखो 1 पे क्या था, 1 पे सॉलिड था, तो ये जो 1 है 1 पे क्या है, सॉलिड है। 2 to 3 के बीच क्या था, 2 to 3 के बीच क्या था, बता सकते हो। लिक्विड सर, हाँ क्या बोले, लिक्विड। 2 और 3, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 पे क्या था, सॉलिड था, ये ठीक है, ये मेरा 1 इधर, तो 1 के इधर क्या है, सॉलिड है। 2 to 3 के बीच क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड था, जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो धीरे धीरे लिक्विड में आएगा। तो 2 to 3 क्या हुआ, सॉलिड प्लस लिक्विड, एंड 3 to 4 के बीच में सर लिक्विड प्लस लिक्विड सर, पेपर में प्लस गैस सर। ओनली लिक्विड ना, 3 to 4 के बीच ओनली लिक्विड होगा ना। यस सर। और तो यहाँ से वेपर बनना स्टार्ट हुआ है। तो देखो Yes. जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है हम लोग का, जैसे अगर मैं रिपीट करूंगा तो बोलोगे सर आप बोले कि स्टेट इस तरह से मैच करने, तो देखो ये जो पॉइंट है 1 2 3,
इसको हम लोग कैसे भी मैच कर सकते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये जो मेरा 4 पॉइंट था यहाँ से, ठीक है, ये कर्व इस तरह का कर्व टाइप में होता है। ये कर्व टाइप का क्यों होता है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप बोलोगे सर इस तरह से स्टेट मैच होना चाहिए था, ये इस कर्व क्यों किए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे तो मैं इस तरह से स्टेट भी मैच कर दूंगा, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा स्टडी जो रीजन है वो ओनली स्टडी रीजन मेरा ये है, लिक्विड कहाँ प्लस। से बनना शुरू होगा सर? क्या बोल रहे हो? वेपर कहाँ से बनना शुरू होगा? वेपर 4 से बनना शुरू होगा ना। जब टेम्परेचर जहां तक 100 डिग्री नहीं आएगा तब तक स्टीम कैसे बनना शुरू होगा? वाटर को आप बॉईल करते हो तो वाटर कब बॉईल होना स्टार्ट होता है? जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा तब तक वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा। तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो कोई प्योर सब्सटेंस में ले रहा हूँ, ठीक है, एज्यूम वाटर के, सॉलिड आइस का भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री पे, तो 100 डिग्री कहाँ पे था, 4 पे, तो 4 पे आएगा तो यहाँ पे स्टीम बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे स्टीम बनना खत्म हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, 100। तो ये जो 1 2 3 पॉइंट है इसको आप सीधा भी स्टेट ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी बुक में ये स्टेट भी ज्वाइन किया हुआ रहता है, ठीक है। ओनली मेरा जो रीजन पॉइंट है, स्टडी रीजन पॉइंट है, वो 4 और 5 का बीच है, यानी लिक्विड प्लस वेपर का। क्यों ये स्टडी रीजन है? क्योंकि पावर प्लांट में जो हम लोग स्टीम यूज करते हैं, ओके, उसका फेज चेंज होता है, लिक्विड टू वेपर एंड अगेन वेपर टू लिक्विड। इसीलिए हम लोग ओनली इंटरेस्टेड जो रीजन है मेरा लिक्विड प्लस वेपर रीजन है, ना कि सॉलिड रीजन है, और ना ओनली लिक्विड रीजन है, ना सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन है, ठीक है। इसीलिए इधर मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको आप सीधा इस तरह से स्ट्रेट लाइन में भी ज्वाइन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो कर्व है इस तरह का एक डोम फॉर्म होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर डोम। तो ये क्यों फॉर्म होता है इस तरह, कर्व कहने का मतलब इस टाइप का क्यों कर्व फॉर्म होता है, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम बचा हुआ, जल्दी से अपना अटेंडेंस दो। सर ये हाँ बोलो, बोलो क्या बोल रहे थे? बोलना ये गूगल क्लास है ना? नो सर। नहीं सुना है, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर बोलें ये नोट्स गूगल क्लास है ना, कर्व वाला सर? हाँ, गूगल क्लासरूम में नोट्स हैं। ओके सर।